कभी भी कोई केस फाइल होता है तो जो नए क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने कभी लिटिगेशन नहीं देखी होती है उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। बहुत सारे मतलब उनके क्यूरियोसिटी होती है कि ये केस कैसे आगे बढ़ेगा, आगे इसमें क्या क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। मतलब तो वो क्या करते हैं कि अपने लॉयर को, अगर उनका लॉयर बहुत ही फेमिलियर है, उनसे बहुत अच्छे से डील करता है, तो वो लोग उसको बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार मतलब उसके पास जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे और उससे सारा प्रोसीजर पूछेंगे एंटायर। मतलब डे वन पे अगर उससे वो पिटीशन ड्राफ्ट करवाई है और फाइलिंग करवा दी है तो उसके बाद में अब उसका रिज़ल्ट तक उससे पूछेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अब ये तो वही बात हो गई कि आज आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू की है और अब आपको आज ही ये बताना है कि आपका रैंक क्या आ जाएगा उस एग्ज़ाम में। तो यही चीज़ हमारे में भी लागू होती है। जब आप हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि आज हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो इसका फेट क्या आएगा, तो वो फेट अभी के लॉ के अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं कि ये फेट आएगा, ये इसका रिज़ल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी लॉ ये चल रहा है। लेट्स से कि वो आपका केस चलता है और केस चलते चलते जब डिसाइड होने वाला हो, आर्गूमेंट के स्टेज पे हो, उस टाइम तक लॉ चेंज हो जाए, तो नए लॉ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपका केस आपके फेवर में ना रहे। तो उस स्टेज पे आप अपने लॉयर को ब्लेम कर दोगे कि आपने तो हमें बोला था कि ऐसा केस होगा, हमारे फेवर में होगा, इस तरीके का लॉ चल रहा है। तो लॉ जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अब बात आती है कि मैं आपको स्टेजेस के बारे में बता देता हूँ। जो नए लिटिगेंट्स होते हैं, नए लोग होते हैं जो कोर्ट में केस फाइल करते हैं, तो वो बड़े क्यूरियोसिटी रखते हैं कि उनको चीज़ें पता हो कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब लेट से अगर आपने एक सिविल सूट फाइल किया है फॉर परमानेंट इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या रिकवरी का, मतलब किसी भी तरीके का अगर सिविल सूट फाइल किया है, तो उसमें जो स्टेजेस रहती हैं वो ये होता है कि पहले आपकी पिटीशन फाइल होगी। पिटीशन फाइल होने के बाद में जो है वो सम्मन्स इशू होंगे जिनको भी आपने पार्टी बनाया है, और पार्टी बनाने के बाद उनको सम्मन्स जाएंगे, कोर्ट के थ्रू भी जाएंगे, आप अपने एंड पे भी भेज सकते हो, डिपेंड्स कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। उसके बाद में जब दूसरी पार्टी पेश हो जाएगी, वो वकालतनामा फाइल करेगा उनका काउंसिल, एंड उसके बाद में वो टाइम लेगा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का। सो विद इन टाइम फ्रेम में वो रिटर्न स्टेटमेंट अपना फाइल करेगा, एंड उसके बाद में केस जाएगा रेप्लिकेशन पे। मतलब अगर आपके पिटीशन में जो एवरमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके बाद वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है कि ये वाली चीज़ भी है, ये डॉक्यूमेंट भी है जो हमने अपनी पिटीशन में मेंशन नहीं किया। अब आपको लग रहा है कि उसने तो कोई नया स्टैंड ले लिया, तो उसको आप रेप्लिकेशन में, जो उसका रिटर्न स्टेटमेंट आ गया उसके बाद रेप्लिकेशन में आप उसको कवर कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि ये वाला फैक्ट इस तरीके से था। तो जब रेप्लिकेशन आ जाता है तो प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई एक तरीके से, और वो प्लीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद कोर्ट जो है वो इश्यूज फ्रेम करेगा कि उस पिटीशन में और रिप्लाई जो आया है रिटर्न स्टेटमेंट, उन सबको कंसीडर करके इसमें क्या क्या इश्यूज बनते हैं, कि कौन सी पार्टी को कौन से इश्यूज जो हैं वो प्रूव करने हैं। तो उसके बाद में जब वो इशू फ्रेम हो जाएंगे तो फिर जाके जो केस है वो प्लेंटिफ एविडेंस पे आएगा। मतलब जिसने केस दायर किया है उसके एविडेंस पे आएगा, वो अपने विटनेसेस लीड करेगा, एक दो तीन जितने भी विटनेस करवाने हैं वो विटनेसेस करवाएगा, उसको सम्मन करेगा। सम्मन करने के बाद में कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, एंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद में फाइनली जब वो अपना एविडेंस क्लोज़ कर देगा कि मीन्स अब मैंने अपने विटनेसेस करवा लिए हैं, अब मैं अपना एविडेंस क्लोज़ कर रहा हूँ, तो उसके बाद जब वो फाइनली अपने विटनेस क्लोज कर देगा, एविडेंस क्लोज कर देगा, तो उसके बाद में केस जो है वो डिफेंस एविडेंस पे चला जाएगा। मींस जो जिसके खिलाफ आपने सूट फाइल किया था वो अब अपने एविडेंसेस लीड करेगा, वो अपने गवाह बुलाएगा और जो है वो अपनी गवाही करवाएगा। अब गवाही करवाने के बाद जब दोनों पार्टीज़ ने गवाही करवा दी तो वो भी अपना एविडेंस क्लोज करेगा। एविडेंस क्लोज करने के बाद केस होगा बिल्कुल फाइनल स्टेज पे, दैट इज़ फॉर आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स में जब वो केस डिसाइड हो जाएगा, हो सकता है आपके फेवर में हो सकता है आपके खिलाफ हो, तो वो जिस भी पार्टी के फेवर में होता है तो दूसरी पार्टी अपील फाइल करेगी। अपील जो है वो वहीं पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फाइल होता है, एंड वहाँ पे भी जो है वो केस में बाय डिफ़ॉल्ट नोटिस होगा। मींस आर्गूमेंट नहीं करने होते हैं पहली डेट पे, नोटिस करवाने के लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट नोटिस कर देती है कोर्ट दूसरी पार्टी को,
एंड उसके बाद में लोअर कोर्ट रिकॉर्ड को मंगाया जाता है, जितना भी एविडेंस और जो भी चीज़ें प्लीडिंग्स थी वो सारा जो है वो अपील वाली कोर्ट में चला जाता है। अब बात आती है कि जब एविडेंसेस क्लोज हो गए, अपील में चले गए, तो अपील में जाने के बाद में आप कहते हो कि अब ये कोई नया डॉक्यूमेंट था, ये तो हमारे लॉयर ने लगाया नहीं। अब लॉयर ने नहीं लगाया तो आप इंसिस्ट करते हो कि यहाँ वो वाली कोर्ट आपका जो है वो डॉक्यूमेंट कंसीडर करे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वंस आपका एविडेंस क्लोज हो गया ट्रायल कोर्ट में, आपने वो एविडेंस लीड नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, तो वो अपील वाले स्टेज पे कंसीडर नहीं होगा अनटिल अनलेस आपका जो है एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन आप मूव करें, वो अलाउ होगी, वो डॉक्यूमेंट प्लेस ऑन रिकॉर्ड होगा, फिर जाके जो है वो आपका डॉक्यूमेंट रीड होगा। अदरवाइज़ वो डॉक्यूमेंट कंसीडर भी नहीं होगा अगर आपके वो ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है तो। अब लेट से कि जो अपील वाली स्टेज है, जो सेशन कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तो वहाँ पे जब आपका अपील डिसाइड हो गया, अगेन वो किसी भी साइड में जा सकता है, मींस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किसी भी तरफ जा सकता है। एंड देन उसके बाद में जो है उसकी आरएसए फाइल होती है, एंड दैट इज़ बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आरएसए फाइल होती है जिसमें कि आप जजमेंट चैलेंज करते हो नीचे वाली कोर्ट की, और वहाँ पे भी सेम वही रहता है। नीचे वाली कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो हायर कोर्ट में आएगा, वहाँ पे वो लोग जो भी एविडेंसेस थे, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, वो सारा कंसीडर करने के बाद में फैसला सुनाया जाएगा। बट वहाँ पे भी कोई नया डॉक्यूमेंट जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर वो आपका ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है तो इस तरीके से एक केस बिल्ड होता है, वो हाई कोर्ट तक जाता है। अगर हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं होगा देन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बट स्टिल कोई भी नया डॉक्यूमेंट जो है वो कंसीडर में नहीं लिया जा सकता।